अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे शेर शाह रोड के मसाइल बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं शेर शाह रोड पर और मुल्तान का ख़ारजी और दाखिली रास्ता भी ये कहलाया जाता है एक तरीके से, क्योंकि यहीं से ही फिर आगे जो है वो मुल्तान शहर से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। और शेर शाह जो है ये लिंक जाके करता है शेर शाह टूल प्लाज़ा जो कि मुजफ्फ़रगढ़ की वाली साइड पर निकलता है, और प्लस मुल्तान में एंटर होते हैं तो कैंट छावनी को रास्ता भी यही जाता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि एक कसीर तादाद तजावुज़ात की वजह से यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि रश जो है बेहंगम ट्रैफिक का वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से इस रोड को टू वे बनाया गया है कि एक साइड जाने की है और एक साइड आने की है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो रश है वो कम नहीं हो सका है। तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं यहाँ के। दोस्त इधर आइएगा, ये बताएं कि कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि शेर शाह रोड है, सबसे पुराना रोड कहलाया जाता है, यहाँ के मसाइल क्या हैं? रोड ठीक नहीं है, रोड बना नहीं है, लोगों को तंगी है, दुश्वारी हो रही है लोगों को। बेचारे ट्रैफिक का जो रश है ये रोड ना बनने की वजह से या तजावुज़ात की वजह से? ना बनने की वजह से भी है भाईजान, टूटा हुआ है रोड। जब से पुल बना है वो रोड नहीं बना अभी तक। यानी कि पुल सही तरीके से नहीं बनाया गया। नहीं, रोड नहीं ना बना, पुल तो बन गया है मगर नीचे से रोड नहीं बना तो ट्रैफिक जाम होती है इसी वजह से। अगर नीचे वाला रोड बन जाए, क्लियर हो जाए तो फिर जो है ना इतनी ट्रैफिक। दुकानदारों को क्या मुश्किलात होती हैं? दुकानदारों को भी मुश्किलात होती है, जाहिर सी बात है, कारोबार अफेक्ट होता है। बाहर अफेक्ट होता है इंसान का। रश होगा तो गाहक नहीं ना रुकेगा उनके पास। सही बात है जी, ग्राहक रुकेगा तो इनका कारोबार चलेगा। आप क्या कहेंगे कि सर किन मुश्किलात का सामना करना? बस यही है जी, जो इन्होंने कह दिया वही है बस। बोले ना। नहीं, एक ही बात है, हम भी कहें तो वही बात है बस। आप जब यहाँ से गुजरते हैं तो गुजरते हुए क्या ऐसी चीज़ देखते हैं जिस वजह से परेशानी होती है? तो ये देखो, ये ट्रैफिक क्या जाम हुई पड़ी, देखो ये देखो, सब तुम्हारे सामने है। वो तो कैमरा घुमा दो ना अभी, यही हाल है इधर बस। वजह क्या है, ऐसा हाल क्यों है? वजह से, पुल की वजह से बस। पुल की वजह हाँ, से? पुल की वजह से। चलें जी, पुल की वजह से जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चे स्टूडेंट मौजूद हैं। बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल से आ रहे हो? जी सर। अच्छा ये बताओ कि जब यहाँ से गुजरते हो तो क्या मुश्किलात देखते हो? सर यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होती है, रुक जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, इतनी देर कहाँ रह गए हो, ट्रैफिक पुल की वजह से जाम होते हैं, पुल टूटा हुआ है सर आगे। अच्छा, तो स्कूल जाते हुए भी इसी तरीके से हाल होता है? जी सर, लेट हो जाते हैं। लेट हो जाते हैं? जी, तो फिर टीचर्स क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं कहाँ रह गए हो, फिर उनको बताना पड़ता है कि लेट हो गए हैं, ये रास्ता ब्लॉक था इस वजह से। फिर वो क्या नाम है, पनिशमेंट सज़ा मिलती है, फिर अब क्या कर सकते हैं। ऐसा कोई यानी कि कर जाहिर सी बात है, बेचारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ये बच्चे हैं, अपनी तालीम हासिल करने जाते हैं तो तालीम हासिल करने में भी इन्हें दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ता है कि हालात इतने ख़राब हैं कि अगर देखा जाए तो लोग जो हैं वो यहाँ पर परेशान होते हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। ये बताइएगा कि सर आपकी शॉप है रोड के ऊपर, इस रोड के मसाइल क्या हैं? हद से ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, कोई ना आता है ना कोई पूछता है इधर आके ना। क्यों ऐसा क्यों? क्या आप लोग टैक्स नहीं देते? क्या आप लोग टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ का है यहाँ पर, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई आगे कुछ नहीं पूछता यहाँ पर। यहाँ पर आप देख लें ना, आप सफाई देख लें, आप कुछ भी देख लें, रेडियन देख लें, कोई भी नहीं पूछता यहाँ के। कारोबार के क्या हालात हैं फिर आप लोगों के? माशाल्लाह कारोबार तो बेहतर चल रहा है, वो तो अल्लाह पाक ने रोज़ी देनी है ना। बहरहाल हुकूमत जो भी है ना हमारी यहाँ की, वो कुछ भी एहतियात नहीं कर रही है, ना किसी चीज़ की सहूलत दे रही है, ना कुछ दे रही है। रश की वजह से कारोबार मुतासिर होता है? बिल्कुल मुतासिर होता है, क्यों नहीं होता। इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करेंगे? इंतज़ामिया से यही करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जब से पुल बना है ना, उसके बाद से तो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। रोड नहीं है, रोड आप जाके देख लें, अभी बारिश हो जाए तो पानी आपके सामने होगा, बिल्कुल कोई हालात नहीं है यहाँ तो इसका अच्छा, पुल का फेज़ 2 भी बनना था, आपको ये पता कि अभी तो अभी बनना है, मगर उसका बजट भी आ चुका है, बिल्कुल ऐसी ही है। तो कोई काम शुरू होता हुआ नजर आया? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अभी तक तो सिर्फ काम शुरू हो गया तो फिर क्या हाल बनेगा? फिर तो बिल्कुल बुरा हाल। अभी आप मानेंगे नहीं, दमे के मरीज बने पड़े हैं यहाँ पर, मट्टी धूल मट्टी बहुत है। तो इंतज़ामिया छिड़काव भी नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। नहीं जी, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा लगता है जैसे इस रोड को लवारिस छोड़ दिया, जैसे कि यहाँ के जो मकीन हैं वो यहाँ पर रहते नहीं हैं। अच्छा, स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। दोस्त ये बताओ कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो? जी जी।
अच्छा ये बताएं कि जाते हुए किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता कॉलेज? तो रश होता है, बहुत रश होता है, रोड ब्लॉक होती है सारी, ये उधर से भी बहुत रश होता है, फ्लाईओवर से उस ऊपर दूसरी साइड से तो आ नहीं सकते, जो नीचे वाली साइड है उधर बहुत मिट्टी होती है, इसकी वजह से बंदा सारी, अब मैं खुद भी एक दमे का मरीज़ हूँ इसी वजह से। अब अच्छा मुझे ये बताओ छोटे भाई कि अब आप जाहिर सी बात है जब गुजरते होंगे तो कॉलेज से लेट भी हो जाते होंगे, तो प्रोफेसर कुछ कहते हैं? बहुत बेइज्जती करते हैं, क्यों नहीं लेट क्यों हो गए हैं, तो फिर उन्हें क्या बताते हो आप? यही कहते हैं रश था, ऐसे कह देते हैं, फिर सज़ा तो मिलती है, सज़ा तो मिलती है, सज़ा तो मिलती है, सज़ा मिलती है। ये है जी, इस रोड की वजह से जो तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे उनको सज़ाएं मिलती हैं। अब वो कहते हैं ना कि करे कोई और भरे कोई, ये हालात हैं यहाँ पर कि करने वाले जो हैं उनका काम है इंतज़ामिया का कि यहाँ पे एक तो तजावुज़ात को क्लियर करवाया जाए और प्लस इस रोड पे रश ना होने दिया जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। अच्छा सर माशाल्लाह आप बच्चों के लिए सामान देते हैं जो कि अपने स्कूल कॉलेजेस में इस्तेमाल होती हैं, तो ये बताएं कि इस रोड की वजह से बच्चों की पढ़ाई और कारोबार के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है? बस ये है कि यहाँ पे मतलब जो अच्छा काम है यहाँ पे बेहतरीन है, पर यहाँ जो इसका जो लोग खड़े हैं इसके रेडियो वाले, इससे बड़ा वो होता है, इशू होता है कि जो लोग आते हैं कारों पे उसके लिए बहुत हमें ज़्यादा बहुत ये परेशानी होती है। इनसे हमारी यानी माशाल्लाह बहस भी होती है डेली कि भाई एक साइड पे खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा पार्किंग होगी तो उससे हमारा जो है ना माशाल्लाह गाहक भी आएगा, कारोबार भी अच्छा होगा। खुला रोड होगा तो नज़र आएगी दुकान जी बेहतरीन होगा, उससे जितने भी हैं सबको फ़ायदा होता है। अगर ये रेडी वाले अगर रोड पे खड़े होते हैं इससे जो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और ना वो मिलती है लोगों को, ना अगर पार्किंग नहीं मिलेगी तो उससे तो जो है ना दुकानदार को लॉस होता है। तो ये पीरा फोर्स जो बनाई थी, चले कारपोरेशन यहाँ पर और एमडीए जो है उनके इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट तो काम करता है, पीरा फोर्स आई है, क्या पीरा फोर्स ने यहाँ पे कोई काम किया अभी तक? यहाँ अभी तो फ़िलहाल मैंने नहीं देखा उनको, यहाँ पे शायद आते होंगे, एक अलग बात है। और जैसे जो एमडी वाले यहाँ पे आते हैं ना, फिर ये लोग इधर उधर हो जाते हैं, फिर माशाल्लाह रोड हमारा खुला हो जाता है, ऐसा लगता है कि माशाल्लाह कोई इसके नहीं उसमें आ गए हैं, यानी कि झूही हो जाते हैं, फिर दोबारा ये वापस, और फिर वो जैसे वापस जाते हैं ये दोबारा फिर अपनी उसमें आ जाते यानी मैसर कार्रवाइयाँ नहीं करते, हैं, मुकम्मल नहीं करते वो कार्रवाई। मुकम्मल कार्रवाई बेहतर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जितने भी दुकानदार हैं सबको फ़ायदा हो जाएगा। अब आप ये देखें आपके सामने रेडियाँ वाले खड़े हैं, इनको कोई कहने वाला कुछ भी नहीं है, अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारे इनसे माशाल्लाह हाँ झगड़ा होता है। अभी पूछते हैं जी इनसे भी, ये बात गलत है कि लड़ाई, ये लोग तजावुज़ात के मुर्तकिब हैं और उसके बाद बदमाशी जो करते हैं ये गलत है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा दोस्त, इस रोड पे इंतहा का रश होता है, ऐसी तो क्या वजह है रोड पे रश होने की? ये सर जी रेडियो की वजह से। तो लोग रेडियाँ क्यों खड़ी करते हैं भाई? इस रोड से हट के खड़ी कर लो। सर जी और अंदर कितने अंदर करें आप ये बताएं, हमें जगह दें या दूध दें, उससे दूध से बाहर नहीं आए, एक तरीका होता है। जब सुबह एमडी वाले आते हैं, स्कूल टाइम होता है, रश होता है, आवाम तंग, एक्सीडेंट बड़े होते हैं इधर। एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि इस वक्त जी जो स्कूल छुट्टी का टाइम है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रश जो है उसकी वजह जो है वो यही है कि यहाँ पर तजावुज़ात भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे दुकानदार भी शिकायत कर रहे हैं कि भाई ये तजावुज़ात वाले जो हैं वो लड़ते हैं। आप लोग लड़ते भी हैं क्या? नहीं सर, लड़ते तो किसी से, हमने रोज़ी की नहीं करनी है, लड़ना क्या उससे। अच्छा जाहिर सी बात है यार, लड़ोगे तो फिर कहाँ से रोज़ी कमाओगे? बात तो यही है ना, रोज़ी करनी है वहाँ लड़ना क्या है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप सर? मैंने कहा ये दुकानें ले लें अपनी, रोड जरूरी बंद करने हैं इन्होंने। ज़बरदस्त बात है जी। वो भी आके इनको एमडी वाले वार्निंग दे के चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। लो जी, ये जी इंतज़ामिया की फिर तो कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि अवाम कहती है कि वार्निंग्स देते हैं। इंतज़ामिया सर क्या सिर्फ वार्निंग्स पर ही जी रही है? सिर्फ वार्निंग देती है और कुछ भी नहीं। रेडियो वाले मिनट में गायब हो जाते हैं, वो जाते हैं दोबारा फिर आ जाते हैं, रक्षा वहीं रेडियो वहाँ, दोबारा वैसे ही है। ये तो जी मैं हैरान हूँ सुन के कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ पूरे शहर में कार्रवाइयाँ होती हैं और उसके चर्चे होते हैं, मगर यहाँ पर वार्निंग दी जाती है। क्या यहाँ पर कोई ख़ास बंदे रहते हैं उनके? कोई ख़ास बंदा नहीं रहते, वो कहते सारा कारोबार ही यहीं है मोड़ पे। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई इंतज़ामिया के ख़ास बंदे तो नहीं यहाँ पे रहते जिस वजह से वो रेडियो वालों को कुछ नहीं कहते? बात हमें नहीं पता, कुछ बत्ता बुत्ते का अंदरूनी बात का हमें नहीं पता, लेकिन आते हैं इनको बोलते कुछ नहीं, चलो चलो रेडी हटाओ कह के निकल जाते हैं बस। ये है जी कि कहकर जो है वो निकल जाते हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे।
अब जब यूँ ही आगे आते हैं तो तजावुज़ात जहाँ पर रेडियाँ हैं वहीं पर ही हम देखते हैं कि रिक्शे भी जो हैं वो भी तजावुज़ात का मुर्तकिब बन रहे हैं कि रोड पर एक लाइन जो है वो तजावुज़ात के हवाले से हमें नज़र आ रही है। और रिक्शा हज़रात जो हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर रिक्शे रोक कर खड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि रोड पर रिक्शा रोक के खड़े हुए हैं, तजावुज़ात का मुर्तकिब नहीं बन रहे आप लोग? भाईजान, हुकूमत को चाहिए ना कि इनके रिक्शों का भी स्टैंड कहीं मुंतकिल करना चाहिए। अच्छा, ये स्टैंड है रिक्शों का? स्टैंड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे स्टैंड नहीं है? हाँ जी, स्टैंड नहीं है, लेकिन उन्हें चाहिए पार्किंग की जगह देनी। अगर आप पार्किंग की जगह नहीं देंगे तो हम ऐसे ही खड़े होंगे। यानी कि आप लोगों की डिमांड है कि आप लोगों को यहाँ पर एक अलग से स्टैंड और पार्किंग दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा तो साफ ज़ाहिर है कोई कहीं खड़ा होगा, कोई कहीं खड़ा होगा। पूरे मुल्तान में कहीं भी पार्किंग की जगह है ही नहीं रिक्शे की। यानी कि पूरे मुल्तान में रिक्शे की पार्किंग जो है वो कहीं भी आपको दी ही नहीं गई? और जो खड़े हैं वो ज़बरदस्ती खड़े हैं। हम तो ज़बरदस्ती खड़े हैं। उन्होंने यूनियन बना रखी है रिक्शे पे। यूनियन जो बनाई हुई है वो यूनियन ज़ाहिर ज़्यादा कोई पैसे तो लेती होगी या मुफ्त में काम करती है? ये नहीं पता, वल्लाह आलम। बहरहाल जो अगर कोई आगे पीछे जाए उसे मारते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, कि यहाँ से रिक्शा निकालो, ये हमारी यूनियन की लाइन है, यहाँ खड़ा नहीं होना। वो नहीं हमें कमाने देते, चैज बैलिए पे वो नहीं कमाने देते, बोसन रेडों पे वो नहीं कमाने देते। वहाँ उनकी दादागिरी है, वो कहते हैं यहाँ हमारे आप चलेंगे। ये बड़ी बात है जी कि यहाँ पर एक यूनियन है जो कि बदमाश बनी हुई है, तो इंतज़ामिया इसके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दे रही? मज़ीद लोगों से बात करते रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं दुकानदारों के पास और जानते हैं कि क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं कि यहाँ पर तजावुज़ात जो है वो हट नहीं रहे। सर ये बताएं कि इस रोड के मसाइल क्या हैं? हम देख रहे हैं कि दुकानदार कहते हैं कि जी तजावुज़ात हैं जिस वजह से यहाँ पर रश होता है, और दूसरी जानिब लोग कहते हैं कि आगे फ्लाईओवर है उसकी वजह से यहाँ पर रश होता है। क्या वजूहात हैं कि यहाँ के मसाइल जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे? एक तो मेंटेनेंस नहीं है, रोड मुकम्मल नहीं है, दोनों तरफ रोड खुला हो जाए ना तो ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। रोड और खुला होना चाहिए? खुला होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ रिक्शे भी खड़े हैं, बाकी ट्रैफिक भी खड़ी है। सुबह के टाइम स्कूल के टाइम में बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे बच्चों में। स्कूल के टाइम प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। शहरी मौजूद हैं। सर आप आए हैं बच्चों की किताबें वगैरह लेने, तो ये बताएं कि इस रोड से गुजरते हुए किन वजह ये है कि जो फ्लाई ओवर है ना, एक तो बना बेतुका है, ये लोगों को इतना कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है। वन वे किया हुआ है, पता नहीं कोई ऐसा है। और नंबर 2, जो साइड पे रोड है ना, राइट और लेफ्ट में, वो बनाया नहीं इन्होंने। लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। वो अभी तक नहीं बनाया? अभी तक नहीं बना वो, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। अच्छा, फिर फ्लाई ओवर उतरो, आगे इन्होंने लकीरें लगा दी हैं, कट कर दिए, रोड नहीं बनाया इन्होंने। और वो मोटरसाइकिल पे बंदा जाए तो अनबैलेंस हो जाती है, गिरने का ख़तरा होता है वो। अच्छा, इसके साथ लकीरें नहीं है, मोटी मोटी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो समझ आ गई है। अगर इसके साथ ये बताइएगा कि इन्होंने अभी फ़ेज़ 2 स्टार्ट करना था, उसका बजट भी आ गया था, तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, क्या वजह है? ये अब वजह तो जो मुतल्लिका अदारा है वही बता सकते हैं ना। ये आवाम को तो पता नहीं है अभी क्या वजह हो सकती है। वो तो उनको एक ऐसे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? पॉसिबल नहीं है ना, वो तो अदारा बता सकते हैं ना ये क्या वजह है इसकी। तो फिर आप क्या समझते हैं कि अगर वो काम स्टार्ट होता जिस तरीके से, इससे कितना अरसा लग गया बनने में, अब अगर वो फ़ेज़ 2 स्टार्ट करते हैं तो उसे कितना अरसा लग जाएगा? उतना ही अरसा लगेगा उसको अभी, 2-3 साल। हाँ बिल्कुल, ये कोई आपको पता बड़े स्लो काम होते हैं। हाँ, इतना मतलब है कोई इतना रैपिड काम तो ये लोग करते नहीं है। ये होता है ठेकेदारी निज़ाम, ठेकेदार बनाते हैं वो जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो बना देते हैं, अगर उनकी पेमेंट रुक जाए तो बनाते नहीं हैं वो लोग, वो वैसे पेंडिंग छोड़ के चले जाते हैं। सही बात है जी, ठेकेदार को फिर पैसे जो हैं वो मुकम्मल और प्रॉपर पूरे दें। तो स्टूडेंट मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है, आप इधर उधर मुड़ जाएं। अच्छा मेरे चांद, ये बताएं कि आप इस रोड से जब गुजरते हैं स्कूल जाते हुए या स्कूल से आते हुए, तो किन मुश्किलात का सामना देख रहे होते हैं? एक तो कोई ट्रैफिक निज़ाम है नहीं, और दूसरा ये जो आजकल इन्होंने चलान का वो किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, स्टूडेंट का चलान हो रहा है, पुलिस वाले खड़े होते हैं यहाँ पे? खड़े होते, लेकिन अभी तक मेरा चलान नहीं हुआ। वैसे चलान इन्होंने काफ़ी महंगे किए हुए हैं फ़िलहाल तो। सही बात है जी। ये है जी कि बच्चे जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ से अगर चलान होते हैं तो इसका मतलब ये है कि पुलिस खड़ी होती है, और अगर पुलिस खड़ी होती है तो फिर पुलिस है किधर? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ट्रैफिक क्लियर कराने में वो मौजूद नहीं है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? आपकी दुआ।
अच्छा सर, हम अभी आ रहे थे तो देख रहे थे कि इंतहा का रश है और ये रश हर वक्त ही रहता है यहाँ पर, क्या वजह? सर एक तो हमें 25 साल हो गए हैं यहाँ दुकान के ऊपर, और पहले तो चलो रोड टूटा फूटा था, कुछ निज़ाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब माशाल्लाह आपको पता है, आप भी देख रहे हैं हर जगह पे रश वगैरह है। पहली बात तो हम लोग अगर इनसे कोई बात करते हैं ना रक्शे वालों से, तो ये इन्होंने 10 बातें हमें सुनानी होती हैं। भाई क्यों सुनानी होती है? भाई तो मेरी दुकान के आगे खड़े। हम कई दफ़ा हमने कह चुका, और यहाँ बहुत सारे, बल्कि वार्डन वाला एक दो दफ़ा है लड़ाई भी हुई है यहाँ, हत्ता के इन रक्शे वालों ने वार्डन वाले से बहुत बदतमीज़ी की और बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए और बहुत ज़्यादा यहाँ मसाइल खड़े हो गए, बल्कि पुलिस वाले भी आए और डाले आए हैं यहाँ। तो मेरा शागिर्द यहाँ बैठा था उस दिन, यहाँ बहुत रश हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि उस्ताद जी जब हम गए हैं तो ये जब आए हैं इतना रश था, इतने लोग थे कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये फिर आगे पीछे होके भाग गए, कुछ जो है ना लड़ाई झगड़ा हुआ, वो एक दो को उठा के गाड़ी में ले गए, फिर उन्होंने मीना समाजा करके फिर लोगों को छोड़। इनका मतलब, इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोई गैंग बनाया हुआ रिक्शा? इस तरह समझ लें। अब अगर वो आता है ना वार्डन वाला आता है, एक दो दफ़ा वार्डन वालों ने सीटें उठा के अपनी गाड़ी में उठा के ले गए हैं। तो अब ये देखें ना, अब ये पूरा रोड बंद होता है। अगर कोई मरीज़ आ रहा है, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, वो भी कम अज़ कम 5 से 7 मिनट अलार्म बजा देते हैं, उसके बाद रास्ता उसे बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये अच्छा, एक तो यहाँ कोई कट नहीं है, अगर कट हो चलो वहाँ से गुजर जाता है, रक्षा गुजर जाता है, यहाँ ऐसा सिस्टम भी नहीं है। तो कुछ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। प्लानिंग करने वालों ने प्लानिंग ही सही नहीं की हुई इस रोड की। अगर प्लानिंग सही होती तो अब आपके सामने होता है। यहाँ जितने लोग भी आ रहे हैं, अब यहाँ हमारे पास कस्टमर आता है, वो कहता है कि हमारे साथ लेडीज़ है। अगर हम रिक्शा वाले को कहते हैं साइड पे होना, रिक्शा वाला साइड पे नहीं होता, हम खड़े रहते हैं और उनके साथ भी बदतमीज़ी होती है। तो एमडी और पीरा फोर्स फिर क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, आपके सामने ही। अगर होती तो आपको नज़र ना आती। हम सारा दिन सुबह से लेकर रात 10 बजे तक बैठे रहते हैं यहाँ। कोई हमने कभी कभार कोई वो भी जब कोई बड़ा ऑफिशियल यहाँ से गुजर रहा होता है, फिर यहाँ से हालचाल होती है, उसके बाद नहीं होती। अफसर गुजरेगा तो काम होगा, वरना नहीं होगा। जी ये है कि अफसर यहाँ से गुजरता है तो ही काम होता है। अब ये हालात हैं कि क्या हमारे काम जो हैं वो सिर्फ अफसरों के साथ मुंसलिक हैं? क्या अफसर आएंगे तो ही रोड की जो क्लियरेंस है वो हमें देखने को मिलेगी? तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, चलते हैं। आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? भजन सारा दिन यहाँ रश के लगे रहते हैं, ठीक है। इनको जगह कहीं इनकी सही पार्किंग नहीं है, सेटिंग नहीं है। रिक्शे वालों के साथ रेडी वाले भी तो हैं? हाँ, रेडी वाले भी हैं, वो देखें रेडी खड़ी हुई जिस तरह। लेकिन कहने का मतलब इनकी कोई सही सेटिंग नहीं है। कहीं इनको सेटिंग दी जाएगी तो ये भी कहीं जाके बैठेंगे तो कोई जगह खुलेगी। जब तक इनको कोई सही सेटिंग नहीं दी जाएगी तो ये कैसे जाएंगे? यहाँ पर कोई जगह है ऐसी जहाँ पे सेटिंग दी जाए? हाँ, जगह है यहाँ पे। ये साथ ही पीसी रोड है, सारी प्लाट्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े, ठीक है। और इधर नादराबाद भी जगह है काफ़ी सारी, गार्डन टाउन में काफ़ी जगह है, ठीक है। तो अगर ये जगह दें इनको, सब सेटिंग से बैठें तो ये सारा रोड खुल जाएगा। यानी कि प्लानिंग अगर की जाए तो हो सकता है सब कुछ। प्लानिंग नहीं करते? प्लानिंग नहीं करते, बस तो फिर इंतजामिया मारदार करते हैं, थोड़ी देर में जाते हैं, उस टाइम सब गायब हो जाते हैं। जैसे वो जाते हैं फिर वो वापसी आके बैठ जाते हैं। मसला ये है कि जब तक उनकी सेटिंग नहीं देंगे कहीं पे, उनको कहीं सही स्टैंड नहीं बना के देंगे, रिक्शे वालों को अलग दें, रेडी वालों को अलग दें, फिर जाके सेटिंग होती है। अच्छा, तो कारोबार कितना मुतासिर? कार नहीं आ सकती यहाँ पे। कार आएगी तो कोई काम लगेगा। अभी छोटी मोटी मोटरसाइकिल आ जाती है तो काम चलता है। सारे यहाँ से लेके वहाँ तक मस्जिद रश का लगा होता है, रेडियाँ, यानी कि रश रहता है। तो उसकी वजह से पीरा फोर्स कोई अमल दरामद नहीं करती यहाँ पे? काम नहीं? फोर्स एक दफ़ा आती है, उस टाइम सारा सफाया हो जाता है। जब वो जाती है फिर सारा वापसी ऐसे। वो कितनी दफ़ा आती है अभी तक? महीने में कितनी दफ़ा आई है? वो कल भी आई हुई थी, आज सुबह भी आए हैं। आज सुबह भी आए? आज सुबह आए हैं, फिर दोबारा वही या ले जी, सुबह आए हैं और फिर वही हालात हैं। ये मैं हैरान हूँ कि इंतज़ामिया अपनी रिट कायम करने में क्यों नाकाम है। ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा करता है कि यहाँ के मकीन जो हैं, यहाँ के दुकानदार जो हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इंतज़ामिया यहाँ पर आए तो कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर करके जाए, ताकि यहाँ पर वो फिर दोबारा जो है तजावुज़ात कायम ना हो सके। अभी मज़ीद आपको आगे लेके चलते हैं और फ्लाईओवर के हालात दिखाते हैं। शेरशाह फ्लाईओवर, जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट फ्लाईओवर भी कहा जाता है, और हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अरसा दराज पहले यहाँ पर पत्थर डाले गए जो कि अभी भी मौजूद हैं। तो लोगों से बात करते हैं
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। करम। यार ये रोड नहीं बन रहा, क्या वजह है? सर ये रोड तो पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, इतना अरसा हो गया रोड भी नहीं बना। अब तो मोटरसाइकिलों से लोगों के पत्थर निकल निकल के एक दूसरे में लग रहे हैं। परसों तरसों हम नमाज़ पढ़ने गए, मगरिब के टाइम आए हैं तो हमारी अपनी मोटरसाइकिल का पत्थर हमें लग गया और 3 दिन हो गए टांग दर्द कर रही है। किसी को कोई ना पूछने वाला ना, ये मरियम खान की मेहरबानी है जिन्होंने ये पत्थर डलवा दिया और ये काम हो गया, नहीं तो कोई पूछने भी नहीं आया। अगर किसी से बात करो तो मरियम खान जो यहाँ पे कमिश्नर थी, जी उनकी मेहरबानी है, ये पत्थर डलवाया, नहीं तो यहाँ 5 फुट पानी खड़ा हुआ था। अब ये देख रहे हैं ये डिवाइडर पे लगा के गए हैं जो पत्थर, ये टूट फूट गए हैं, इनका भी कोई वाली वारस नहीं है। रोड का इतना नुकसान हो रहा है, आवाम का इतना नुकसान हो रहा है। हम परसों रक्शे में बैठे हैं और बीमार आदमी वो चीखे मार मार के चला रहा था, भी ये मेरे दर्द हो रही है। ये रोड का कोई सूरत हाल ही नहीं। यानी कि यहाँ से एम्बुलेंसेस का गुजरना भी मुहाल है। मुहाल है। ऊपर से ये मगरिब के टाइम ये फ्लाईओवर भी बंद हो जाता है, इतना रश होता है जैसे डबल फाटक पे रश लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। चलान वार्डन वालों ने ऊपर शुरू में इतने किए हैं, चोरियां हुई हैं, उसका भी कोई वाली वारस नहीं। अब रोड है, रोड का भी कोई, अब मेन रोड है ये शेरशाह, इसका कौन वाली वारस बना? अच्छा, यहाँ पे फेज 2 इसका स्टार्ट करना था, वो भी नहीं हुआ, वो भी बंद करके चले गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। आपको ये पता है कि उसका बजट भी मंजूर हो चुका है? इस दफा जो सूबाई बजट आया था उसमें इसका फ्लाईओवर का बजट मंजूर हुआ था। सर हर काम हो गया है, पिलर भी बना दिए नीचे से जो डिवाइडर उन्होंने डालने थे, सरिया भी डाल दिया, बंद करके भाग गए, फिर दोबारा कोई आया ही नहीं है। और सारा सामान ले गए हैं, यहाँ से हमने जाते हुए देखा, उनको कहा, वो कह रहे हैं सर हमसे ना बात करें, ऊपर बात करें, ऊपर वाले को ऊपर बात करें, कोई भी इसका वो नहीं। ऊपर से ऊपर बात करते जाओ भाई, एक आम आदमी ऊपर तक रसाई कहाँ तक हो सकती है भाई? ये जाने भी नहीं देती। अगर दफ्तर चले जाओ तो वो तब मरियम खान जब इधर आई थी, पुलिस वाले दूसरे साथ थे और बात नहीं करने देते। ये मरियम खान की मेहरबानी, उन्होंने पूरे हमारे से पूछा, हमने कहा अभी दुकान के हालात देखें, हमारे कारोबार के हालात देखें, हम क्या करेंगे? गरीब बंदा क्या कर सकता है? जो हमारे पास 2 बच्चे शागिर्द छोटे काम करते हैं, हम उनको भी रोटी नहीं दे पाते। नहीं तो हम दुकान पे पहले उनको खाना देते थे, आप अच्छा खुद खाते थे, अब काम कर रहा ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पानी छिड़काव होता है? पानी छिड़काव कुछ भी नहीं हो रहा, सारा दिन मिट्टी फुल उड़ रही है, कोई भी नहीं उसका वो कर रहा, ना पानी वाला आता है ना कोई और आता, सरकारी बंदा। पुरसाने हाल ही नहीं है इस रोड का। तो मजीद स्टूडेंट भी है मेरे पास, मैं स्टूडेंट से भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल से आ रहे हो या कॉलेज से? कॉलेज से। कॉलेज से। अच्छा ये बताओ कि इस रोड से गुजरते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मिट्टी है, उसके बाद पत्थर वगैरह हैं, कई बाइक भी स्लिप हो जाती है, उसके बाद बहुत डस्ट वगैरह है यहाँ पर। ये तो रोड पूरा घुल जाता है। अच्छा, बारिश आने के बाद यहाँ पे निकासी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं तो जब ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा था तो क्या इसमें नीचे पाइप नहीं डाले गए? नहीं डाले गए। फ्लाईओवर भी सही नहीं बनाया है इनने, यहाँ से बड़ा है वहाँ से छोटा है, अजीब ही। इधर वो तो अपना फ्लाईओवर बनाए, नीचे का रोड नहीं बनाया, चले गए, भाग गए। ये हालात हैं जी, कि स्टूडेंट्स को भी करके हमारी एक यही इल्तिजा है कि इसको कोई कॉन्टैक्ट पक्का करें, मंसूबा पक्का करें, ये रोड बना दें ताकि सबका काम चल जाए। अब यहाँ पे कितनी दुकानें हैं, तकरीबन 700 दुकान फ्लाईओवर के इर्द गिर्द आ गई है, जिनको का कारोबार बैठ गया है। किराए पे किराया, महीने बाद किराया आ जाता है, कहाँ से गरीब बंदा बनेगा? आपकी मेहरबानी है, उन हुकूमत से हमारी अपील है को इस रोड को पक्का क्लियर बना दें और कारपेट रोड जल्द बना दें जी। रोड बन जाता है फिर तोड़ने वाले आ जाते हैं, गटर लाइन बनानी है या नाला डालना है। अब ये नाला इधर बनाएंगे, नाला भी बंद हो जाएगा, फिर हुकूमत आ जाएगी जी वासा वालों को सब बुलाने के लिए जी। के मंसूबे जो हैं वो बेहंगम तरीके से चल रहे हैं यहाँ पर। सर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई मतलब पूछने बताने वाला नहीं है, जैसे बना के गए हैं रोड वैसे के वैसे ही पड़ा है। उस साइड पे क्या नाम है वो पाइपलाइन डाल रहे हैं, वो वैसे के वैसी पड़ी है अभी फ़िलहाल, ना अभी काम शुरू कर रहे हैं। जहाँ पे छोड़ के गए हैं वहीं पे बंद पड़ा है काम। ठीक है, ये काम जहाँ पे छोड़ के गए थे वहीं बंद पड़ा, तो नहीं दोबारा शुरू करने का कुछ बताया कब शुरू करेंगे? दोबारा अभी यहाँ से सामान वगैरह सब कुछ ले गए हैं, इनका कोई पता नहीं है क्या नाम कब शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ से रोज़ आना जाना होता है, काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। क्या नाम है, बाइक पंचर होती है, रोड टायर भी फारिग हो जाते हैं, फारिग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हुकूमत से अपील है कि बस जल्द से जल्द इसको शुरू करवाएं। शुरू करवाएं जी, जल्द से जल्द, ये अवाम का मुतालबा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बेटा क्या हाल चाल है? ठीक अंकल। ठीक है आप? जी अंकल। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? APS स्कूल से। स्कूल से आ रहे हैं जी। अच्छा ये बताएं कि स्कूल से आने जाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस रोड पर? 7-8 महीनों से देख रहे हैं यही है रोड, ना इनको ऊपर कोई मिट्टी डर रही है ना कोई बजरी है, बजरी से ही हम हर रोज़ पंचर हो रही है, हमारे नुकसानात हैं बहुत। स्कूल जाने में लेट हो जाते हो? जी। रश होता है इस रोड पर? बहुत होता है रश, ऊपर से फ्लाईओवर से वो जाने नहीं देते, इधर टैंक होते हैं, बसें शसें इधर से ही आती है नीचे से। अच्छा, यानी बसेस वगैरह सारी इधर से आते हैं, तो हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है इस रोड? ऊपर फ्लाईओवर से तो नहीं गुजरती हैवी ट्रैफिक, नीचे से जाती है।
क्या मुतालबा करोगे बेटा? हुकूमत से जल्द ताकि नुकसानात से बचा जाए। जल्द से जल्द इसे बनाएं ताकि नुकसानात से जो है वो बचा जा सके। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। बड़े हिचकोले खाते हुए आ रहे हो भाईजान, साल से ऊपर ही हो गया, यही चल रहा है। यानी कि एक किस्म का झूले मिल रहे हैं आपको यहाँ पर? बस हमारा जो साइड में गुर्दे की पतरी थी वो तो निकल गई है, अभी साइड वाली रह गई है। अब वो दूसरी भी निकलेगी फिर? दूसरी भी निकलेगी। तो ये क्या चक्कर है कि हुकूमत ने कोई सस्ता इलाज ढूंढ लिया यहाँ पर आवाम के लिए कि जिनके पथरियाँ हो इस रोड पे दौड़ा दो उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल यही हालात है। खाना अगर हजम नहीं हो रहा तो वो भी यहाँ दौड़ा दो, खाना हजम हो जाएगा। जिनका मैदे का मसला है कोई भी है वो बिना डॉक्टर के यहाँ इलाज करवा लें। तो क्या वजह है? हुकूमत मरीम नवाज़ शरीफ कहती हैं कि पाकिस्तान पंजाब में ख़ास तौर जितने भी रोड हैं कहीं पे भी कोई कंप्लेंट है तो वो आप मुझे सबमिट करें। क्या ये रोड का इसका कोई वली वारिस नहीं है? इसके MPs MNAs वगैरह इन चीज़ों को देखें कि आवाम की तकलीफ़ बढ़ानी है कि कम करनी है। तो ये मरीम साहिबा को मेरा भी पैगाम है कि इस चीज़ को नोटिस लें और जल्द से जल्द इस रोड की कंप्लीशन करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आवाम शिकायत कर रही है कि पानी भी नहीं डाल रहे। फिर फ़ेज़ 2 का काम जो स्टार्ट होना था उसके पाइप जो है वो ज़मीन के अंदर डाल दिए गए, मगर उसके बाद जो है पाइप डालने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो दोबारा बंद कर दिए गए। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये देखें कि अब आप क्या ना खुश्क मौसम होने वाला है तो ये डस्ट एलर्जी ये वगैरह ये सारी चीज़ें जैसे अभी आप कह रहे हैं ना, इधर कोई पानी का ये सिस्टम है ना ये चीज़ें हैं। तो हमारी तो गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। जल्द से जल्द ही कंप्लीट करें। ये हालात हैं कि ये रोड पहले भी बनाया गया था, पहले भी यहाँ पर हमने प्रोग्राम किए थे और प्रोग्राम किए थे तो ये रोड पर पत्थर भी डले थे। तो क्या बार बार जो है वो जगाना पड़ेगा हुकूमत को या इंतज़ामिया को कि यहाँ पर तवज्जो दे? सर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम राना साहब, रोड के हालात आपके सामने हैं। ये कुछ अर्सा पहले आपने रिपोर्टिंग की थी तब तो यहाँ गुजरने का भी रास्ता नहीं था। अब ये कुछ इंतज़ामिया ने यहाँ पे पत्थर डाला है, लेकिन अब गालबन 4 माह हो गए पत्थर डाल के। इसके बाद अब 4 माह से भी ज़्यादा हो चुके होंगे तकरीबन 4 माह से। मैं आया था यहाँ पर, मैं प्रोग्राम करके गया हूँ उस वक्त। फिर जब मैंने प्रोग्राम किया था तो उसके फ़ौरन 1 हफ्ते के अंदर अंदर पत्थर भी आ गए थे यहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पत्थर डाल के ये बस कुछ थोड़ा सा गुजरने का रास्ता बनाया, उसके बाद अब फिर हालात ये हैं। तकरीबन 4 माह हो चुके हैं, इंतज़ामिया गायब है, यहाँ पे लोग हद से ज़्यादा परेशान है। ये सामने मेरी शॉप है तो कारोबार यहाँ लोगों के बिल्कुल ख़त्म हो गए। जब आमदोरफ्त नहीं होगी तो कारोबार कैसे चलेगा? तो ये देख लेंगे, हालात आपके सामने हैं। सही बात है जी कि जब आमदोरफ्ती ख़त्म हो जाएगी तो कारोबार ये बेचारे किस तरह करेंगे? ये यहाँ पर कारोबार करने के लिए बैठे हुए हैं और वो कारोबार से हुकूमत को टैक्स जाता है। जो भी चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, बिक रही है, ख़रीदी जा रही है, उसका टैक्स जो है वो भी जा रहा है, प्लस दूसरे इदारे जो हैं वो भी कमा रहे हैं क्योंकि उनमें फिर वासा है, उनमें कॉरपोरेशन भी है, उनमें इस वक्त वेस्ट मैनेजमेंट भी है, उसमें फिर इसके साथ साथ क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट ने भी जो है वो बिल शुरू कर दिया है कमर्शियल का। और फिर सबसे बड़ी बात सुई गैस इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से गुज़रती है तो वो लोग भी तो कमा रहे हैं। जब उनके बिल ये लोग अदा कर रहे हैं तो फिर इनको हकूक़ भी जो हैं वो आवाम को दिए जाने चाहिए। मज़ीद अभी आगे चलेंगे। अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जो कि मिड पॉइंट है। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है और इस तरफ इंडस्ट्रियल स्टेट है और ये सामने फाटक आपको नज़र आ रहा होगा, ये है फाटक। और ये फाटक जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये फाटक की वजह से ही जो है वो ये फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर फाटक की वजह से लोगों को घंटों यहाँ पर खड़ा होना पड़ता था और रोड पर ट्रैफिक की एक लंबी कतार हमें देखने को मिलती थी। अच्छा, इसके बाद होता क्या? इसके बाद हुकूमत एक्शन लेती है और आवाम के सहूलत के लिए ये फ्लाईओवर बनाया जाता है, मगर माशाल्लाह से फ्लाईओवर ऐसा बना है कि इसके ऊपर से अभी तक काम जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका, ना इसका दूसरा फेज़ शुरू हो सका और जो पहला फेज़ बना था उसमें भी फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। अब अगर फ्लॉज की बात करें तो इसमें आप ये देखें कि सेवरेज के पानी का, यानी कि अगर बारिश हो जाए तो उसके पानी का निकासी के लिए कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लोगों से बात करते हैं कि किन मुश्किलात का सामना करना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? रश्के खड़क गए हैं साजी रोड की वजह से, देख लो।
ये तो नया रक्षा, ये भी खड़क गया। खड़क गए हैं साथ ही, देखो रोड आपके सामने है। यह रोड की वजह से जी खड़क चुका है रक्षा। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या समझते हैं कि कैसे हैं। अब ये गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर ये बताएं कि इस रोड की तामीर नहीं मुकम्मल होने में आ रही, फिर फेज़ 2 कहा गया, बजट भी आ गया, वो भी नहीं मुकम्मल, वो शुरू ही नहीं हुआ। सर ये 5 साल हो गए हैं हमें जलील 5 साल 5 साल हो गए हैं। ये गड़े पड़े हुए हैं सारे रोड के ऊपर। ये ठेकेदार मेरा ख्याल भाग गया है इधर से। एक साइड नीचे है, एक साइड ऊपर है, टायर फट रहे हैं गाड़ियों के, दुकानदार जलील हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो बिल्कुल नई गाड़ी है, बस देख लें आपके सामने ही है। उधर से नीचे से आते हैं और टायरों की छुट्टी। तो सर क्या वजूहात समझते हैं कि अब फेज़ 2 का तो कम से कम काम शुरू होना चाहिए था, या नहीं करना था तो कम से कम इस रोड को ही कारपेट कर देना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। इंतज़ामिया क्यों नहीं करती? फिर यहाँ पर हमने जब पूछा लोगों से तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी भी नहीं लगाते। नहीं, पानी नहीं लगाते, आपके सामने है ना। ये देखे कितने गड़े पड़े हुए हैं, कोई पानी नहीं लगाता, कोई बंदा आता ही नहीं है इधर। सरिया वैसे ही पड़ा हुआ है, एक चौकीदार बैठा है, बस इधर कोई बंदा आता ही नहीं है। यानी सरिया की हिफाजत के लिए चौकीदार बिठाया, हिफाजत के लिए बैठा है एक बंदा, बाकी कोई ठेकेदार, कोई उसके कारिंदे, कोई बंदा इधर आता ही नहीं है। आवाम की जानो माल की हिफाजत कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल अपने 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 सामान की हिफाजत कर रहे हैं। आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये पता नहीं क्यों छोड़ के भाग जाते हैं। पहला फेज़ भी इसी तरह 3 साल में मुकम्मल हुआ है, ये 1.5 साल अब दूसरे फेज़ को हो गया, अभी पत्थर डाल के भाग गए। दूसरा फेज़ को भी 1.5 साल हो गया। अब इसका मतलब ये कि ऐसा लगता है कि 3 साल फिर इसे और लगेंगे। 3 साल और लगेंगे बस। 3 साल और लगेंगे। मुतालबा कर रही है आवाम के यहाँ पर जो है वो फटाफट जल्दी जो है वो बनाया जाए, क्योंकि देखिए नई गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और उन गाड़ियों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं होता। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। साथ नहीं खड़ा। अच्छा सर ये बताएं कि साफ़ सुथरा कपड़ों का आपका काम है, मट्टी उड़ती है, कितनी मुश्किलात होती है जब कस्टमर आपके पास आता है? हाँ, मुश्किलात तो होती रहती है। मुश्किलात होती हैं? हाँ। तो कस्टमर क्या शिकायतें करते हैं आपसे? रोड कब बनेगा ये, और इस्त्री कर रहे हैं तो मट्टी भी आ रही होगी। क्या करें, गुजारा तो करना है। इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करें? मेहरबानी करें भी जल्दी बना दें रोड जी, जल्दी बनाएं। ये है जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बस शुक्र है। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये रोड है 3 साल हो गए नहीं बना, 5 साल हो गए नहीं बना, फेज़ 2 इसका बजट रख दिया गया, फेज़ 2 भी स्टार्ट नहीं किया, क्या वजूहत है? कोई पता नहीं। और पहले आया नहीं तो पुल वाले आए ना, वही भाज गए, रोड वाले वही भाज गए, रोड पे सारा पत्थर निकला पे रोड। आप लोग डरा तो नहीं देते उन्हें? हाँ जी। आप सारे आवाम जो है वो उन्हें डरा तो नहीं देती कि भाई तुम उनको डराती होंगी और अपना सामान लेके भाग गए? नहीं असल के डरा पे सलाब सलूब आया, पहले छोड़े पे पुल वाले उड़े चले गए और नजर ही नहीं आता किले गए। पहले सलाब में निकल लिया, यानी कि बहाने हैं कि किसी ना किसी तरीके से जान छुड़ानी है और जान छुड़ा के निकलना है। तो ये हालात हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। ये बताइएगा कि इस रोड से गुज़रते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? भाई हमें मेरे ख्याल लगभग 4 साल तो हो गई ये तकलीफ़ उठाते हुए। इधर बारिश आ जाए, ये तो अब थोड़े से पत्थर डालकर सीधा कर दिया है, वरना तो इधर से गुज़रना भी बहुत मुश्किल हो गया। गुज़रना ही मुश्किल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप खाना पीने का सामान भी लेने आते होंगे, तो यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्हें आप कहते नहीं कि भाई सफाई सुथराई का तो ख्याल कर लो यार, मट्टी लेके जा रहे हैं हम? बिल्कुल कहते हैं। इन लोगों के तो कारोबार ख़त्म हो गए, बेचारी हमसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अच्छा। हाँ, इन लोगों के तो एक अरसे से कारोबार ख़त्म हो गए। आपने देखा होगा ये चौक कितना मतलब रौनक वाला चौक था, अब इधर से तो लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, रौनक ही ख़त्म। पहले इस पुल को मेरे ख्याल कोई लगभग 4 साल लगे हैं, अभी एक पुल और बन रहा है इधर, उसे देखो कितना अरसा लग जाएगा। वो शुरू क्यों नहीं हुआ? उसका तो बजट भी रख दिया गया। मुझे तो लगता है उसका काम जो शुरू हुआ था दिखाने के लिए हुआ था, वो तो काम ही रोक दिया है। यानी पंजाब हाईवे अथॉरिटी ने सिर्फ आवाम को या हुकूमत को दिखाने के लिए काम शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल दिखाने के लिए किया था। अब मैं इधर का रिहायशी हूँ, मैं तो नहीं देख रहा कि कोई काम हो रहा है उस पर। कितने अरसे से काम रुका हुआ? मेरे ख्याल पिछले कोई 3-4 माह से तो कोई काम नहीं हो रहा। 3-4 माह से कोई काम ही नहीं हुआ? नहीं। तो दोस्त आप लोग ये बताएंगे कि जब 3-4 माह से काम नहीं हुआ तो आप लोगों ने किसी से शिकायत नहीं की? सर हमने शिकायत की थी, अगले सुन के चले जाते हैं, दोबारा आते नहीं हैं। वो कहते हैं हम करवा रहे हैं ये काम। तो भाई 4 माह से काम नहीं हुआ और कितने माह चाहिए? हाँ ठीक है, काम रुकता है, किसी का काम अगर नहीं होता 2 दिन होता है, 3 दिन होता, चलो हफ्ता होता काम नहीं होता,
हफ्ते के बाद तो काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। जी जी, ये तो सर आते हैं चेक करके चले जाते हैं, जो भी है उनका सरबराह आता है चेक करके चला जाता है, वो दोबारा काम करवाता ही नहीं है। जी अफसर आते हैं, अफसर चले जाते हैं। सर आप बताइएगा कि आप बुज़ुर्ग हैं, कितने अरसा पहले यहाँ पर खुशहाली देखी थी? ये 5-6 साल हो गए हैं। उसके बाद नहीं खुशहाली, कुछ नहीं देखा? बस वैसे बस सुनसान है, पहले थी। अब इसे किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? ये पुल बने ही कह रहे, पुल बन रही है, पुल बनती रुक गई है। अच्छा, पुल बनती ही रुक गई है और बस जी, पुल बनते ही रुक गया। अब देखें, ये खाने पीने की आइटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। लोग यहाँ पर, जाहिर सी बात है कि मज़दूर पेशा लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल स्टेट है। यहाँ पर सारा मज़दूर तबका काम करता है और इंडस्ट्रियल स्टेट में सैकड़ों की तादाद में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और उन इंडस्ट्रीज़ का जो मज़दूर है वो यहाँ पर निकल कर आता है और आकर काम करता है, और इसी के साथ साथ लोग जो हैं वो बेचारे अज़ियत का शिकार होते हैं। अब देखें, ये फ्लाईओवर बना था इस चीज़ के लिए कि ये जो गुजरती हुई ट्रेन है, अब ये देख रहे हैं कितनी स्पीड से गुजर रही है कि यहाँ से मट्टी उड़ के इन्हीं लोगों पर आ रही है, और हम हैरान हैं कि आवाम इस मट्टी में जी रही है। ना यहाँ पर कोई छिड़काव की जाती है, ना यहाँ पर अवाम उन्नास के लिए कोई साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं कि आगे कोई काम हो रहा है, चलें समझ जाएँ। तो दिन के औकात में तो यहाँ पर ये हालात हैं, तो रात के औकात में क्या हाल होगा? तो मज़ीद अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे एक बात ये बताएं, माशाल्लाह आपका काम है, मेरे ख्याल से चावल हैं जी। चलें जी, माशाल्लाह चावल आप बेचते हैं। अब मट्टी उठा के भी उसमें बेच रहे हैं यार, आवाम को बीमार कर रहे हैं यार आप। नहीं, कोई बीमार नहीं होते, ये फुल टाइम ये देखो हर चीज़ ढक के रखी होती है, कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती इस चीज़ की। जिस टमाटर रेलगाड़ी वगैरह फिर दोबारा प्लेट वगैरह धो के फिर चीज़ दे देते हैं। यानी बार बार कितनी दफ़ा धोना पड़ता सामान को? हर दिन जब आती ट्रेन आती फिर होता है, यही मसला चल रहा है। ये रोड बनेगा फिर जाके सेटिंग होएगी ना, क्या करते, रोज़ी तो करनी है, अब नहीं करनी। सही है, रोज़ी तो करनी है जी। ये हैं हालात। इंतज़ामिया अब कब ये रोड बनाएगी, और जब एक चीज़ का बजट मुख्तस कर दिया गया, बजट दे दिया गया, बजट देने के बावजूद जो है ये फ्लाईओवर नहीं बन सका। दूसरी जानिब शेरशाह रोड के ऊपर तजावुज़ात माफिया का कब्ज़ा वो अभी तक बागुजार नहीं करवाया जा सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो मुतासर होता है। तो जहाँ पर दुकानदार यहाँ पर परेशान है, यहाँ के ताजर परेशान है, इस पूरे रोड के मसाइल को हल करने में इंतज़ामिया को अब कितना वक्त दरकार होगा ये वक्त बताएगा। जितनी जल्दी इस रोड के मसाइल हल होते हैं उतनी ही जल्दी आवाम जो है यहाँ की खुशहाल होगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।